हेलो डिवाइन सोल्स। तो पूर्णमासी आ रही है, बहुत बड़ी पूर्णमासी है, होलिका है। तो देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपके मन के कारक होते हैं चंद्रदेव, और दूसरा हमारे शिव के मुकुट पर होते हैं, विराजमान होते हैं। तो शिव की ऊर्जा भी साथ में आती है। तो चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती है, 27 कलाएं होती है। तो देखते हैं कि क्या ऊर्जा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि जो भी आपने सोचा है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। आपके सपने हैं, हर एक इंसान के सपने होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी की स्पिरिचुअल लाइफ में, किसी की 3D लाइफ में, किसी के शादी का, किसी को बच्चों का, वो सपने पूरे होने जा रहे हैं। फुल मून तक जाते जाते वो सपने आपके पूरे हो जाएंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। तो आगे है बट डू यू नीड टू रिलीज। तो जहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है वैनिंग मून में कि आपको पता है कि आपके अंदर क्या पड़ा है, कोई पुरानी बातें हैं, पास्ट में आपको किसी ने कुछ बोला है, जहाँ पास्ट लाइफ का कुछ आप कैरी करके लाते हैं सभी लोग बैग भर भर के। तो उनको आपने रिलीज़ करना है, उनको लेट गो करना है, पकड़ कर नहीं रखना। वो आपका पास्ट था, पास्ट निकल चुका है, आपने प्रेजेंट में रहना है। अगर आप प्रेजेंट में रहकर अपने सपनों के बारे में सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो आगे है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। तो आपकी लाइफ में कुछ अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ डील करने के लिए आप बहुत प्यार से बात कर सकते हो। क्योंकि अगर आप प्यार से बात करोगे ना, आपकी मुश्किलें हल हो सकती हैं। जब हम गुस्से से सामने वाले को बोलते हैं, सामने वाला और गुस्सा होता है, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन हो जाती है। इसलिए आपने बहुत प्यार से सभी लोगों को, आसपास के लोगों को डील करना है। इसका ये भी मीनिंग है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, पहले सूर्य ग्रहण चला गया है। जो ये हालात हैं ना, कुछ ग्रह ऐसे हैं हर एक इंसान की जन्म कुंडली में आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव असर भी कर सकते हैं। उससे बचने के लिए आपने जिसके साथ भी बातचीत करनी है, कोई अपना मसला हल करना है, उसमें लव की एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना तो कोई पागल नहीं होता, अगर आप प्यार से बात करोगे वो आपके साथ गुस्से से बात करेगा। अगर गुस्से से करता भी है ना, तो उसको प्यार में कन्वर्ट करने की इच्छा आपके अंदर शक्ति होती है, आपने उसको यूज़ करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको ऐसे लगता है कि मेरी जो ब्लू मून है, ब्लू मून हमें बहुत कुछ देता है। ब्लू एनर्जी उस परमपिता परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी भी होती है। तो हमारे ये थ्रॉट चक्र की भी, आज्ञा चक्र की भी एनर्जी होती है, थ्रॉट की भी होती है। काफ़ी अच्छी अच्छी, मतलब ज्ञान, इसमें ज्ञान पॉजिटिव एनर्जी भरी होती है। तो आप जो चीज़ें आपको ये लगता है ना कि जी हो नहीं सकती, वो होने वाली है। कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो, आप इस पूर्णमासी को निकल जाने दो। क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ से दूर जा रही हैं। इस टाइम में आपने कोई भी मतलब चीज़ को गलत तरीके से नहीं सोचना। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी सोच से परे आपको यूनिवर्स देगी। क्योंकि यूनिवर्स को सब पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा किस तरह की मेहनत कर रहा है। तो जहाँ पर है बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपने देखना है कि आपने क्या होल्ड कर रखा है, उससे कैसे मूव करना है, वो आपके लिए सही है या गलत है। क्योंकि हमारी इंट्यूशन पावर हमें बहुत ये बातें बताती है। हमारी जो हायर सेल्फ होती है वो गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। तो आपने उन चीज़ों को फील करना है, तो आप उससे मूव भी कर सकते हो। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है उनसे दूर चले जाओ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल शांतमय ढंग से। कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, कोई विचार हैं, सब कुछ, सबकी जर्नी अलग होती है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो जहाँ पर ये मेहनत का कारक है, मतलब हद से ज़्यादा इसमें शक्ति होती है मेहनत करने की। आपने जो चीज़ें न्यू मून से सोची है ना, उस पर आपने अगर अच्छे से एनर्जी डाली है, मेहनत की है, तो आपके वो चीज़ें सर चढ़कर बोलेंगी। आपको यूनिवर्स उसका फल देंगे ही देंगे। क्योंकि शनिदेव हमारे न्यायाधीश बैठे होते हैं ब्रह्मांड में, वो हमें अच्छी चीज़ों का फल देते ही देते हैं, बुरी चीज़ों का भी देते हैं, अच्छी का भी देते हैं। आ टाइम टू गिव रैदर देन टेक। जो आपका टाइम है ना, पहले से अच्छा आने वाला है। बस आप में अचीव करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। रिसीविंग मोड में रहना है
क्योंकि अगर बुरा टाइम होता है ना तो वो भी नहीं रहता, तो उसके बाद अच्छा टाइम तो आना ही होता है। आगे है सरेंडर टू डिवाइन। ये कार्ड मुझे इतना प्यारा लगता है ना, फुल मून की एनर्जी है। अगर आप कहीं किसी मुश्किल में फंसे हुए हो, आपने दोनों हाथ जोड़कर डिवाइन को सरेंडर करना है। सरेंडर करने का मतलब कहना नहीं होता, प्रैक्टिकली भी सरेंडर करना है। सरेंडर करने का डीप मीनिंग ये होता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी कॉस्मिक एनर्जी, आप जिस भी गुरु को मानते हो उसको भी बोल सकते हो कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा बुरा होगा वो आपकी इच्छा से होगा, मैं उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करूँगा। अगर आप इस बात पर आ गए ना तो आपको इस दुनिया के दुख भी दुख नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ हर एक दुख के पीछे, हर एक ट्रिगर के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। यूनिवर्स हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है। इस बात को समझना है। दोनों लाइनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चीज़ें हम चाहते हैं वो पास्ट में जाके हमें पेन दर्द दे सकती है, लेकिन यूनिवर्स हमें वो नहीं देती, हमें वो देती है जिसका हमें अच्छा फल मिलता है। तो कुल मिलाकर जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, मोनोलॉजी की बहुत प्यारी गाइडेंस है, बहुत स्मूथली आपको गाइडेंस मिली है, ब्लेसिंग मिली है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू चंद्रदेव।